बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोड मैप के हवाले से बात करूँ कि कोर्स के रोड मैप में सिस्टम इंजीनियरिंग की हमने बात की कि आप जब भी सिस्टम बनाएं तो ह्यूमन को कंसीडर ज़रूर करें। थिंक ह्यूमनली एंड एक्ट ह्यूमनली। तो अगर इंसानों के हवाले से नहीं बनाएंगे, हम जानवरों के लिए तो सिस्टम नहीं बना रहे हैं। हालांकि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में तो जानवरों के घर भी बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो उनका बिल्कुल भी ख्याल इतना उस तरीके से नहीं रखते हैं। तो ये जो है, बल्कि हम तो ये भी बताएं कि ह्यूमंस जो है वो नॉर्मली जो फिट होते हैं हम उनको सोचते हैं। जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके बारे में तो हम नहीं सोचते हैं कि जी अगर एक हम अपने डिपार्टमेंट में देख लें कि रैंप होनी चाहिए और जो डिसेबल पीपल हैं वो व्हील चेयर पर अगर आते हैं तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस तरह से कई इदारों में कई इमारतें हैं, वहां पर इस तरह से डिसेबल पीपल के बारे में सोचा नहीं जाता। जबकि बाहर के ममालिक में तो गाड़ियां ऐसी बनाई गई हैं, वो खुद ड्राइव करते हैं। डिसेबल पीपल हाथों से पैरों से माजूर हैं लेकिन चलाते हैं, गाड़ियां भी चलाते हैं, ऑटो ड्राइव भी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा कम सोचते हैं। हमें अपने सोच को, अपने विजन को ब्रॉड करने की जरूरत है। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में अपने आप को लगा के रखते हैं। और वो चीजें जो है, दो चीजें हैं, एक तो किसी के मजहब के ऊपर कोई बात ना करें, एक तो पॉलिटिक्स के ऊपर बिला वजह कोई बात ना करें। कुछ भी है जबान बंद रखें और थिंक अबव ऑल। यानी कि जब कहते हैं कि एक अबव लेवल के ऊपर है, उससे भी ऊपर बाला बाला आप सोचें, बाला तर होके सोचें कि आपको इन छोटे छोटे उलझनों में नहीं पड़ना, आपको कुछ अच्छा करके निकलना है। तो ये कि बिजनेस सिस्टम की हमने बात की कि बिजनेस को हम इसलिए कि लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन की बात आ जाए और फाइनेंस पर इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, क्योंकि एक बंदा वन मैन शो या वन हैंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। उसको शेयर्स चाहिए दूसरे। एक एंटरप्राइज बनाने की जरूरत होती है। एंटरप्राइज की अपनी प्लानिंग होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की प्लानिंग होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती है, और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाह रहे होते हैं जब भी वो बिजनेस चलाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस की बात की, फिर मैंने ओरेकल और एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात की, और ओरेकल मैं बताना चाह रहा था आपको। ओरेकल की बात मैंने की, ये देखिए यहाँ पर ये ओरेकल लिखा हुआ है। ये ओरेकल को, ओरेकल जो है वो तो डाटा, बिग डाटा के ऊपर, एंटरप्राइज के ऊपर ये काम करते हैं। उनका तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गए कि स्पोर्ट्स में आ गए? तो यूएसए जो ये सेलिंग बोट है, सेलिंग बोट है, सेलिंग बोट की टेक्नोलॉजी इन्होंने इनहेंस की। इन्होंने इनहेंस की, आप देखिएगा इंटरनेट के ऊपर भी जाके, बल्कि इसकी 2 पेजेस की केस स्टडी भी मेरे पास है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं तो कम से कम आपको ब्रीफ पता लगे कि हाउ 100 पीपल की बात करें, वो सेल बोट चलाते हैं। किसी न किसी मीनिंग में अपना रोल, अपना पार्टिसिपेशन अदा कर रहे होते हैं। कोई चप्पू चला रहा होता है, तो कोई डायरेक्शन को सेट कर रहा होता है, कोई सिग्नल को देख रहा होता है, कोई जो है वो अंडर वाटर की नेविगेशन के बारे में ख्याल रखता है कि कोई शार्क ना आ जाए, कोई ऐसे जो है वो मतलब ये कि फ्यूरियस सिस्टम, फ्यूरियस जो है वो एनवायरनमेंट ना हो जाए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आकर हो जाए, उसकी नेविगेशन करना, उसको वॉच करना, उसको देखना और मशीन को चलाना, यानी कि जहाज को आगे बढ़ाना। अब देखें कि इन्होंने उसका समंदर के साथ इंटरफेस कितना कम कर दिया। अब यहाँ पर ये 11 नंबर ऑफ पीपल हैं, काउंट करें तो 11 नंबर ऑफ पीपल एक यास्ट को चला रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं चल रही, लेकिन 11 नंबर ऑफ पीपल, इसके सेंसर्स हैं, इसके एक्चुएटर्स हैं, और फिर ये कि यहाँ पर कंप्यूटिंग सिस्टम है और नियर बाय एक नेटवर्क सिस्टम है जो कि एनवायरनमेंट की जो है स्टॉर्म है, यानी कि तूफान है या वेव्स हैं, थ्रस्ट है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, उसके बारे में भी सारी चीजें सेंस करके उसका पैटर्न पहले से बताना और उसको आगे बढ़ाना। ये यहाँ पे कंप्यूटिंग सिस्टम के, इसके इंटरफेस के ऊपर, इसके डैशबोर्ड के ऊपर, इसके कॉकपिट विंडो के ऊपर ये बता रहे हैं। तो लोगों ने जो है ओरेकल के ताउन से ये रेस जीती पहली मरतबा 2010 में। और जब ये काम हुआ तो बाकी जो भी पीछे रह जाने वाले रनर्स, अब से भी पीछे रह जाने वाले, उन्होंने देखा कि जी ये क्या हो गया, ये तो बेईमानी हो गई, क्या हो गया। लेकिन नहीं, ये एक इनोवेशन, इसको पॉजिटिव सोचा गया कि ये एक नया काम किया इन्होंने। और ओरेकल ने ये काम किया, सबसे पहले इस चीज की जिद्दत वो लेकर आए।
और जब वो लेकर आए, उनका बिग डाटा बना, उस पर उन्होंने अपनी साइंस लगाई और उन्होंने सारे डाटा को मैनिपुलेट किया और उसके तहत जो है, उस डाटा के तहत उन्होंने उस डाटा को यूज करते हुए उस व्हीकल को चलाया और सबसे आगे, यानी कि मोर देन 10 टाइम्स वो आगे निकल गए। बाद में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने कहा कि हम भी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, लेकिन चूंकि ये पेटेंट ओरिएंटेड है तो कोई और उसमें हाथ नहीं डाल सकता, वरना ये क्लेम करते हैं। अब इन्होंने क्लेम किया कि ठीक है, आप टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते, अब इस चीज का बिजनेस भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ओरेकल को अब इस चीज का बिजनेस दे दिया गया है, तो अब उसके बाद जो भी इस तरह की रेसिंग होती है, तो उसमें ओरेकल को बाकायदा तौर पर बिजनेस दिया जाता है कि जी हमारे यश के लिए, अब वो जिस समंदर पे ये दौड़ रहे होंगे, पैसिफिक ओशन को देख लें, इंडियन ओशन को देख लें, एंटार्कटिक को देख लें, वहां पर ये रेस, आमतौर पर ये पैसिफिक ओशन में ये रेस होती है। तो क्या इनोवेशन वो लेकर आए वो आप देखें। अब इस इनोवेशन में भी जरा इसकी भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट भी देख लें कि इन्होंने क्या किया। ये जो कंप्यूटिंग सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, क्या किया उन्होंने, बोर्ड का डिजाइन रिफाइन किया, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट्स इन्होंने बताई, डाटा के थ्रू बोर्ड को कंट्रोल करना और उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करना, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको इन्होंने मॉनिटर किया। बस ये आईटी वाले लोगों ने ये काम किया। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखें तो सेंसर्स डिप्लॉय किए, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स का और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का काम। ऑरेकल डाटा डिप्लॉय करना, ये आईटी इंजीनियर्स का काम। मैनेजमेंट डाटा की, एनालिटिक्स को वॉच करना, ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, फिर डिप्लॉय रिस्ट कंप्यूटर्स। अब यहीं से रिस्ट कंप्यूटर मार्केट में बहुत आ गए। रिस्ट वॉच जो है, उसके कंप्यूटर आजकल तो लोगों के हाथों में नजर आते हैं, और वरना आमतौर पर तो लोग 150-200 रुपए की घड़ी पहनकर ही काम चला लेते हैं। मगर यहाँ पर अब उस पर हेल्थ केयर के भी मॉड्यूल्स पर रन कर रहे होते हैं, टेम्परेचर सेंस कर रहे होते हैं बॉडी का, और बहुत सारी चीजें हैं कि वॉइस मैसेजिंग भी उसी के थ्रू हो रही होती है। तो ये जो है ना, यहाँ से रिस्ट कंप्यूटर्स, अब अगर देखा जाए तो इन लोगों के हाथ में ये जो लोग थे, और जो ये यहाँ से, अब ये तो एक इनिशियल डिजाइन था। उसके बाद के जो डिजाइन देखें तो यहाँ पर एक जाली बिछाई गई है कि लोग अब जो है ना छलांग मार के नहीं जाएंगे, बल्कि उसके ऊपर से चल के जाएंगे, और समंदर के साथ इसका इंटरफेस कम से कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भी सेफ हैं। तो ये कि ये विंडो नहीं है, बल्कि यहाँ भी जाली लगाई गई है। तो आप ये देखें कि इनकी रिस्ट है, रिस्ट के ऊपर ही कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कर रहे थे कि जी अब वहां पे वजन डालना है, अब यहाँ पे वजन डालना है, तो किस तरह से स्पीड को बढ़ाना है, तो ये बादबान को कैसे चलाना है, तो ये सारी चीजें आ गई। तो अब यहाँ पर ये देखें कि रिस्ट कंप्यूटर्स। अच्छा, यहाँ पर बिजनेस चैलेंज क्या आया, हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, यानी कि अब तो उसमें भी जैसे घोड़े की रेस लगती थी, उस पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो लोग हैं वो यास्ट, यानी कि इसकी स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग जो स्पोर्ट्स करवाते हैं, कुछ उस पर इन्वेस्ट करते हैं कि जी जो घोड़ा जो है वो दौड़ में आगे आएगा, तो फिर इतने करोड़ रुपए या बिलियंस या मिलियंस जो है उसका, एक तरह का जुआ है ये भी। अपॉर्चुनिटी टू यूज एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई, बिजनेस वेंचर बढ़ गए, लोगों के जो है जॉब्स बढ़ गई। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में जब कुछ नया आता है ना, तो जॉब्स भी बढ़ती हैं, ये भी ह्यूमनली थिंकिंग है। अब मैंने ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का बताया, तो यहाँ भी लोगों को जॉब्स मिली है। कराची में इस तरह की अब आएगी इंशाल्लाह अगले 2-4 साल के अंदर। कराची में भी ये प्रोजेक्ट इस तरह का चलेगा, पेशावर में भी चलेगा, इस्लामाबाद में भी चलेगा। और ये कि विद इन 45 to 50 मिनट आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, रीडिजाइन सेलिंग प्रोसेसेस, एक नया तरीका जो है वो उसका रवाज डाला। ट्रेन सेलिंग टीम को भी एक नए अंदाज से एक ट्रेनिंग दी गई कि जी देखें, आपने अब टेक्नोलॉजी को चलाना है और अपनी कश्ती को भी चलाना है, दोनों चीजों को चलाना है, तो रेजिस्ट नहीं करें। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू यूज टेक्नोलॉजी, अब ये एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई, अब ये एक नया बिजनेस लेकर आएंगे।
डेवलप डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के। अब बताएं कि स्पेसिफिकेशन हम बताएंगे कि किस तरह से इस बोर्ड का डिजाइन होगा और किस तरह से टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट होगी। ये सब जो है वो बिजनेस एक कंपनी को दे दिया गया, एक कंपनी ने ओन कर लिया। और यहाँ पर एट द एंड आउटपुट क्या आया, बिजनेस सोल्यूशन क्या मिला, कंपटीशन जीत गए। इस तरह से होता है ये पूरा निज़ाम चलाना। आप सिर्फ आईटी की तरफ या कंप्यूटर सिस्टम की तरफ रहते हैं, आपको एक ब्रॉड विजन की जरूरत है। ये न्यूयॉर्क का यंकी स्टेडियम है। यंकी स्टेडियम, अब यहाँ पर देखें कि स्क्रीन्स लगी हुई हैं, यहाँ पर बिलबोर्ड साइंस लगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों के बैठने की जगह है। अब इंटरनेट पर जाके देखेंगे तो और भी बहुत कुछ आपको नजर आएगा कि यहाँ पर वीडियो सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो है क्या, सिलसिला ये है कि एक नया तरीका रवाज किया गया। यहाँ के नेशनल स्टेडियम को भी कंपेयर करें या यहाँ के लोकल स्टेडियम्स को भी। यहाँ तो लोग खेलने से डरते हैं कि जी हम जाएंगे तो मोबाइल चोरी हो जाएंगे, हमने अगर साइड में मोबाइल रखे तो वो चोरी हो जाएंगे। अब लोगों की ये अगर रवैया है तो फिर टेक्नोलॉजी को तो छोड़ दें, अब लोगों की रविश के ऊपर आ जाएं। मैं आपको बताऊं कि कराची में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये जो सड़कों पर कारपेटिंग हुई थी 2002 की बात है, मुझे याद है नेमतुल्लाह साहब यहाँ के नाजिम थे और ये कि उन्होंने ये सारा काम करवाया था। पता नहीं किस बात की लड़ाई हो गई लोगों के दौरान और उन्होंने इश्तियाल अंगेजी में जो नई टेक्नोलॉजी लगाई गई, ट्रांसपोर्टेशन सिग्नलिंग उन्होंने लगवाया था, सारे तोड़ दिए। हसन स्क्वायर से और यहाँ तक कश्मीर रोड तक और फिर चंडीगढ़ रोड तक ये जितने सिग्नल्स थे लोगों ने काफिला निकाला और सारे तोड़ दिए। अरे कल तो लगे थे और आज आपने तोड़ दिए सारे। अभी तो अब यहाँ पर पुलिसिंग का सिस्टम देख रहे हैं, चालान होते हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामलात हैं। हर इदारे में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मौजूद है, लेकिन काम करने दिया जाए। लोगों को थ्रेट है कि जी टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी जॉब चली जाएगी या हमें नया कुछ सीखना पड़ेगा या तो फिर कोई करप्शन का रास्ता बंद हो जाएगा। ये भी जहन में रखने वाली बात है, इतने अच्छे नहीं है लोग। तो ये कि यहाँ पर इसके आने से डिस्प्ले गेम कवरेज और न्यू मीडिया का मतलब है कि जैसे कि नाइट मैचेस होते हैं और नाइट मैचेस होते हैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर शो किए जाते हैं, लोग अपने तौर पर इंटरनेट से यूट्यूब से कवर करवा रहे होते हैं, क्रोम कास्ट यूज कर रहे होते हैं। अब ये कि उसका वर्जन दिया जाए और लोग उसकी टिकट्स लें, प्रोवाइड न्यू इंटरैक्टिव सर्विसेज, नई सर्विसेज दी जाएं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टू फैंस, फैंस को ग्राफ के थ्रू बताया जाए कि कौन सा खिलाड़ी कितना अच्छा खेल रहा है, किस एंगल से खेल रहा है। और ये कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया, HD TV, हाई डेंसिटी टेलीविजन लगा दिए जाए जो कि इसके यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत दूर से व्यू। अब मैंने तो ये शारा फैसल पर देखा, एक ही मुझे नजर आता है बिलबोर्ड कि यहाँ पर हाई डेंसिटी टीवी लगा हुआ है, वरना पहले ड्राइव इन सिनेमा जो नीपा चौरंगी से आगे वहां पर जो है दीवार के ऊपर जो है वीडियो सिनेमा था। तो यहाँ पर देखा जाए कि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाए, लोगों के हाथ में हो कि जो वोटिंग भी कर सकें। इसके अलावा इम्प्लीमेंट इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट जो है डायनामिक होनी चाहिए इस हवाले से कि सारा डाटा जो है अपडेट होता रहे, लाइवली। अच्छा, इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं, बिजनेस के चैलेंजेस, न्यू सोर्सेज ऑफ कंपटीशन। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि जी स्टेडियम, कोई गेम खेलना है तो इसी स्टेडियम में खेलेंगे, दूसरे स्टेडियम को छोड़ दें। सब पूरी दुनिया में जहां पर क्रिकेट होगी, फुटबॉल होगा या जो भी होगा, ये स्टेडियम। तो ये रोबस्टनेस कहलाती है। डिक्लाइनिंग कस्टमर बेस, कि आप कस्टमर्स को एक ही जगह बता दिए कि जब भी कराची में गेम होगा तो नेशनल स्टेडियम में होगा। और सिर्फ स्टेडियम नहीं, उसके आसपास की ट्रांसपोर्टेशन के ट्रैक को भी क्लियर किया जाए। मैंने तो ये देखा है कि मिलेनियम की तरफ से रास्ता ब्लॉक किया जाता है हसन स्क्वायर तक, और हसन स्क्वायर से भी ब्लॉक किया जाता है। और स्टेडियम रोड, आगा खान हॉस्पिटल, ये भी देखा जाए कि कराची में न्यू टाउन, वहां से ब्लॉकेज शुरू हो जाती है जब कोई भी मैच हो, चाहे वो PSL हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो। लेकिन पूरा शहर जो है, आधा शहर बंद कर दिया जाता है और एक जुलूस के ऊपर भी बंद कर दिया जाता है।
बारिशों की वजह से बंद हो तो अलग बात है, बारिशों की वजह से बंद होता है तो फिर ये तो नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जी आधा ट्रैक आप इस्तेमाल करें, कहीं कोई एम्बुलेंस है उसको जाना पड़ गया तो क्या होगा, एक जान चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ह्यूमनली नहीं सोचते लोग। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रीडिजाइन द स्टेडियम, रीडिजाइन वर्कफ्लो एंड जॉब फंक्शंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर सेल्स के चैनल बढ़ गए, टिकट के चैनल्स बढ़ गए। यहाँ तो टिकट जो है आखिरी आखिरी टाइम पर तो डबल ट्रिपल पता नहीं 200 का टिकट जो है 2000 4000 5000 गोल्ड में बिक रहा होता है केबिन के हिसाब से। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो कस्टमर का या पीपल का ट्रस्ट खराब होता है। जब भी तो पीपल करप्शन करते हैं, गवर्नमेंट के साथ क्यों खेलते हैं, इसीलिए खेलते हैं। कहते हैं कि हम गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं ले सकते हैं रिटर्न में, लेकिन हम अपना फैसला खुद करें। तो सिलसिला ये है कि ये पूरा एक सिस्टम है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो यहाँ पर ये कि हम बिजनेस बेनिफिट को भी देखते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो, फीडबैक बहुत जरूरी है, फीडबैक नहीं होगा तो सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा। और ये कि सिस्टम को सिर्फ इनकॉर्पोरेट नहीं करना होता बल्कि उसके आसपास की चीजें भी देखनी होती हैं। ये है हमारा रोड मैप। और इस रोड मैप में ये एरिया है सिस्टम डेवलपमेंट का, कि जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव भी आपने देख लिए, सारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आ गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आ गया, और ये कि टेक्नोलॉजी एज ए सर्विस आ गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, खिदमत के लिए इस्तेमाल किए जाएं, लोगों की खिदमत के लिए, पब्लिक की खिदमत के लिए। और फिर जब ये तमाम चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि जी हमारा बैकग्राउंड, हमारी बैक जो है वो स्ट्रांग होने वाली है, हमें जो है बिजनेस फंक्शन से फाइनेंस भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी है हमारे पास, और हम किसी अच्छे इन्वायरमेंट के लिए कुछ चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो अब उसकी ज़रूरियात को देखें, रिक्वायरमेंट्स को देखें। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट्स भी बहुत मतलब ये कि सोचने वाली बात है कि ख्वाहिशात भी आती हैं और ज़रूरियात भी आती हैं। ज़रूरियात को पहले देखा जाए, ख्वाहिशात को बाद में देखा जाए। बिला वजह की चीज़ को इनकॉर्पोरेट ना किया जाए, या अगर लवाज़मात ही देखना है तो उसको ज़रा सेकेंडरी देखा जाए। और जब ये तमाम चीज़ें आती हैं, हमारे ये मैप जब पूरा हो जाता है, फिर हम डिज़ाइन को बनाते हैं कि अब हम बाकायदा तौर पर अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से काम करते हैं। तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ जाता है, टूल्स भी आ जाते हैं, उसमें आर्किटेक्चर भी आ जाता है, उसमें प्रोसेस भी आ जाता है, उसमें मेथड्स भी आ जाते हैं। टूल्स का इतना मसला नहीं होता है जितना आर्किटेक्चर डेवलप करने का होता है। हमारे इस सेमेस्टर में ये सिर्फ 3 पोर्शंस है, 1, 2, 3, के सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस मॉडलिंग, कि किस तरह से इसका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होगा। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक ब्रॉड लेवल के ऊपर डायग्राम बनाना, एक-एक मॉड्यूल का, एक-एक कंपोनेंट का। और उसमें एक डायग्राम नहीं है, डायग्राम्स तो बहुत सारे हैं। डायग्राम तो बहुत सारे हैं, सिर्फ सिस्टम की डिस्क्रिप्शन के नहीं है, बल्कि उसमें डाटा फ्लो डायग्राम आ गया, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास डायग्राम आ गई, उसमें स्विम लेन डायग्राम आ गया, उसमें जो है सीक्वेंस डायग्राम आ गया, उसमें जो है वो हैटले पेरबा यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट का डायग्राम आ गया, उसमें वेब इंजीनियरिंग के नेविगेशन के डायग्राम्स आ गए, बहुत सारे डायग्राम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो सबसे आखिरी है वो है फॉर्मल मेथड। अब फॉर्मल मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल मेथड को कवर करने के लिए आपकी बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग जो है इसमें प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने ये किया हुआ है कि यहाँ इस एरिया को जिस वक्त मैं कवर करूंगा तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव मैंने बना के रखे हुए हैं, बिजनेस ओरिएंटेड, सिस्टम ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव मैंने बना के रखे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि वो असाइनमेंट के तौर पर आप बनाएंगे और सबमिट करेंगे। तो ये जो फॉर्मल मेथड है, फॉर्मल मेथड अगर मैं आपको दिखाऊं, एक पीडीएफ में दिखाता हूँ। फॉर्मल मेथड क्या होता है? फॉर्मल मेथड बाय कैलकुलेशंस। अब मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ। हाईली एश्योर्ड एंड क्रिटिकल कंप्यूटिंग सिस्टम। हाईली एश्योर्ड का मतलब है कि वो सिस्टम कभी फेलियर देगा ही नहीं। अब जैसे कि हवाई जहाज में जो सिस्टम लगे हुए होते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम। अब जो मई के महीने में 20-22 मई को जो हादसा हुआ था, मैकेनिकल गियर का मसला था, तो उसकी क्या इंफॉर्मेशन कॉकपिट के ऊपर नहीं पड़ी थी।
जरूर पढ़ी होगी, रीड भी किया होगा पायलट ने या कैप्टन ने, लेकिन क्या हुआ, हादसा हो गया। हाईली एश्योर्ड तो नहीं हुआ ये, हाईली एश्योर्ड एंड क्रिटिकल, जहां पर लोगों की जानें इन्वॉल्व हैं, लाइफ इन्वॉल्व होती है, कि अगर नहीं हुआ तो डेथ हो जाएगी, तो वो क्रिटिकल कंप्यूटिंग होते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम्स क्रिटिकल कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स क्रिटिकल होते हैं। तो यहाँ पर ये कि बाकायदा एक एक चीज की सिमुलेशन हो, मॉडलिंग हो, और फिर वो अगर सिमुलेशन और मॉडलिंग नहीं हुई भी हो, अब ये BScs के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, मगर आप लोगों को सिमुलेशन मॉडलिंग नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं तो यहाँ पर तज़किरा जरूर करूंगा। IEEE स्टैंडर्ड के ऊपर सिमुलेशन डिस्क्रीट इवेंट भी होता है, प्रोबेबिलिस्टिक भी होता है, कंटिन्यूस इवेंट भी होता है, कि आप जो है सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने से पहले टेस्ट ड्राइव करवा लें। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसकी टेस्ट ड्राइव तो की गई, लेकिन ये नहीं देखा गया कि एनवायरनमेंट में एक पिलर जो है वो भी खड़ा करना है, उसकी ऊंचाई, ताकि आने जाने वाले जो ऊपर की ट्रैफिक है उसको नजर आए सिग्नल। पता लगा कि जब डिप्लॉय कर रहे थे कि वहां पर एक बाउंड्री लगा लेनी चाहिए थी। एक ट्रॉलर आया, बैक कर रहा है, पीछे हो रहा है, रिवर्स जा रहा है, और उसने टक्कर मारी, तो एक गाड़ी में दो लोग बैठे हुए थे फ्रंट सीट पर। अल्लाह ताला का करम है कि वो बच गए, उनकी जिंदगी बच गई, लेकिन दो गाड़ियों का आपने एक्सीडेंट देख लिया, पिछले हफ्ते की बात है। तो इन्वायरमेंट को भी हमें सिक्योर करने की जरूरत होती है। तो हाईली एश्योर्ड एंड क्रिटिकल कंप्यूटिंग सिस्टम की बात हो रही थी। बुक के टेबल ऑफ कंटेंट में देखें, इसमें सिस्टम इंजीनियरिंग का तस्करा कम है, लेकिन चैप्टर 6 जो है, 6th एडिशन, उसका मैंने कंपाइल कर लिया है, वो मैं शेयर करूंगा। और उसके बाद जो है वो हमारा ये सिलसिला मॉडलिंग का चलेगा, प्रिंसिपल दैट गाइड प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो जहाँ तक हम पहुँच सके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, मैंने यही किया हुआ है कि ये जो कंटेंट मैंने शेयर किए थे उसका पैरेलल पोर्शन चलाया जाए, कि सिस्टम इंजीनियरिंग को भी कवर करते रहें और डिज़ाइन को भी कवर करते रहें, तब जाके हमारा कंटेंट पूरा होगा, वरना नहीं होगा। फिर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस, वेब इंजीनियरिंग, इस हवाले से ये हमारे डिज़ाइन के हवाले से चीज़ें आ गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ी सी लिमिट करेंगे इस पर। दूसरी बुक देखते हैं। दूसरी बुक में ख़ास तौर पर आइन सोमरविल, अब इसके कंटेंट्स सिस्टम इंजीनियरिंग के हवाले से, और इसकी वेबसाइट भी आप लोगों को गाइड किया गया था, तो वहाँ भी आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी, और बहुत सारी केस स्टडीज़ मैंने भी डिस्कस करनी है। जैसे कि अभी मैंने 3 केस स्टडीज़, कोई 5 से 10 मेरे पास केस स्टडीज़ हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से आपने लर्न किया हुआ है, लेकिन इसमें भी डिज़ाइन के हवाले से चीज़ें आती हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, सिस्टम मॉडलिंग है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम इंजीनियरिंग। एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या चीज़ आ जाती है, सॉफ्टवेयर रीयूज आ गया, लेकिन हमारा सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है, सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, और रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब है कि 1 to 1 कम्युनिकेशन भी हो रही है, और उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और रियल टाइम, जैसे कि इस वक्त हम रियल टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड दिया जाए तो वो रियल टाइम नहीं कहलाता है। तो ये इन चीज़ों को हम लेके आए। अच्छा, फॉर्मल मेथड्स की मैंने बात कही, अब मैं फॉर्मल मेथड भी आप लोगों को शेयर कर दूं, कि फॉर्मल मेथड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैंने एक और PDF आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। ये रहा, मेरे पास मौजूद है, और मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें पैट्रीनेट डिज़ाइन आ जाता है, यानी कि ग्राफिकल डिज़ाइन मेथड्स आ गया IEEE के स्टैंडर्ड पर। दो मैं आप लोगों को IEEE के केस स्टडीज़ शो करता हूँ। एक तो ये है, ज़रा एक नज़र में दिखा दूँ, कि हाईली एश्योर्ड एंड क्रिटिकल कंप्यूटिंग सिस्टम। इसमें देखें कि फॉर्मल सॉफ्टवेयर मेथड्स में बाकायदा कैलकुलेशंस होती हैं। इसकी कैलकुलेशंस देखिएगा, पूरी सेट थ्योरी है, ये यहाँ से शुरू हुई, पूरे ये सेट थ्योरी, और एडवांस लेवल पे काम करना। मुझे नहीं पता, बल्कि मैं तो नहीं समझता हूँ आपका स्टैंडर्ड क्या है, डिस्क्रीट मैथ्स कितना पढ़ा हुआ है आपने, और फिर ये कि आप ये नोटेशंस कैसे, अब इतना काम आप लोगों को जहन में रखना चाहिए अगर अच्छा सीखना चाहते हैं,
तो फिर अच्छा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो UML टाइप की डिजाइन डायग्राम्स हैं उसकी कन्वर्जन इस मेथड में और इसके एडवांस मेथड्स जिस पर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं कि करवाना है तो इस लेवल का काम, पैट्रीनेट बेस्ड अप्रोच ग्राफिकल डिजाइन। ये है UML के बाद ये इस तरह से हायरार्किकल मॉड्यूल डिजाइन, और उसमें रनिंग केस स्टडीज हैं मेरे पास। लेकिन आधा काम अगर आधी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आधी मेहनत आपको करनी है। हाफ ऑफ द कंटेंट पर मैं अगर आप लोगों से मेहनत करके ये कंटेंट डेवलप करके दे रहा हूँ तो हाफ ऑफ द असाइनमेंट आपने पूरा करके देना है, ऑब्जेक्टिव आपने पूरा करना है, और इंडिविजुअली ग्रुप वाइज नहीं है। और अगर इसमें आप लोगों को मुश्किल लगती है तो फिर मैं कहूँगा छोड़ दीजिए, ड्रॉप ऑफ करें। इस लेवल पर बताया जाता है एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सारी मैथमेटिकल नोटेशंस हैं। IEEE पर जाके एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखें तो आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया क्या काम कर रही है, कॉन्फ्रेंसेस में क्या हो रहा है। ये है इसकी मॉडलिंग डायग्राम, सिंपल 2 फिगर से ही जो है वो पूरा एक मॉड्यूल बताया गया है। अब इसको मैंने आप लोगों को समझाना भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि पैट्रीनेट क्या होता है और कलर्ड पैट्रीनेट्स क्या होता है। इस लेवल पर अगर हम पहुंचे, अगर मुझे आप लोगों के असाइनमेंट सही मिले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।